नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं गॉडजिला वर्सेस थॉर। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार इस सीरीज के अब तक बहुत से इश्यूज आ चुके हैं और अगर आपने वो देखे नहीं है तो देख लेना। उन सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। एनीवेज, तो आज के इशू में गॉडजिला का सामना गॉड ऑफ थंडर थॉर से होने वाला है और इसमें क्या कुछ होगा यही हम इस इशू में जानेंगे। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। ऑलराइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम हैंड के प्रिस्टेस को देखते हैं। अब ये प्रिस्टेस कौन है और क्या है ये आपको जानना है तो मेरी बनाई हुई पनिशर सीरीज देख लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो यार जापान में हम प्रिस्टेस को देखते हैं जो कुछ लोगों को इकट्ठा करती है और कहती है शुरुआत में गॉड्स हुआ करते थे, वो भी बहुत सारे, लेकिन फिर उसके बाद आया बीस्ट और उसने सारे गॉड्स को अपनी जगह दिखा दी और ये उसी का घर है। द सिटाडेल ऑफ हैंड में तुम्हारा स्वागत है, ये कहते हम वहां पर बहुत सारे लोगों को देखते हैं। तभी प्रिस्टेस कहती है इस गिफ्ट को हैंड के अलावा और कोई सेलिब्रेट नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी हमारे क्लैन का कोई लीडर नहीं था। मैं प्रिस्टेस ने कई सालों से लीडर की तलाश की, एक ऐसा लीडर जो डार्क लॉर्ड के नक्शे के दम पर चले, एक ऐसा लीडर जो बन जाए सच्चा फीस्ट ऑफ बीस्ट। हालांकि मैंने एक ऐसा आदमी को ढूंढ निकाला जो मुझे लगा किसके लायक होगा, पर अंत में फ्रैंक कैसल निराशा के अलावा और कुछ नहीं दे पाया और मैं गलत साबित हो गई। इसलिए आज मैंने तुम सबको यहाँ पर बुलाया है। तुम सब महान किलर्स हो और आज तुम्हारे इस खून से ही बीस्ट को पुनः जगाया जाएगा। ये कहते हम उन सारे लोगों को देखते हैं जिन्हें हैंड के निंजास ने घेर के रखा था। तभी उन लोगों में से प्रिस्टेस से कहता है तुम क्या कहना चाहती हो? तुम चाहती हो कि हम किसी को मार डालें? जिस पर प्रिस्टेस कहती है तुम गलत समझ रहे हो, तुम्हें क्या लगा तुम भद्दे से दिखने वाले महान बीस्ट को मार सकते हो? तुम तो उसके सामने चींटी समान हो जिसे वो जब चाहे मसल सकता है। मैंने तुम्हें यहाँ पर किसी को मारने के लिए बुलाया नहीं है, बल्कि तुम्हारे खून से उसे जगाने के लिए बुलाया है। ये कहते हम देखते हैं कि सारे निंजास ने अपनी तलवार निकाल दी थी और अगले पल उन सारे लोगों को मार दिया जाता है। अब उन लोगों के मरने के बाद वे जहाँ पे खड़े थे वहां से उनका खून नीचे गिरने लगता है और तब हम देखते हैं कि नीचे वो सारा खून जमा हो रहा था। और तब हम देखते हैं कि प्रिस्टेस ने इससे पहले भी और भी बहुत से लोगों को मारा है और उनका खून भी जमा किया था और ऐसे करके यहाँ आज बहुत सारा खून जमा हो गया है। तभी प्रिस्टेस उस खून से चलती हुई आने लगती है और देखती है कि अंदर इसी खून में मॉन्स्टर तैयार हो रहा था। तभी उस मॉन्स्टर को देखकर प्रिस्टेस कहती है जागो मेरे फीस्ट ऑफ बीस्ट, अब तुम्हारा एक और जन्म होगा। जागो मेरे गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर और साथ ही किंग ऑफ किलर्स। ये सुनते ही गॉडजिला जागने लगता है। अब कहानी 2 दिन आगे बढ़ती है और हम टोक्यो देखते हैं जहाँ पर गॉडजिला ने हमला कर दिया था। ये देखकर सारे लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। तभी गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ निकालता है और सब कुछ नष्ट करने लगता है। तो वही हम देखते हैं कि गॉडजिला के पीछे हैंड के निंजास आ चुके थे। तभी प्रिस्टेस कहती है कि दुनिया को लगा कि 20 साल पहले एक हमले में गॉडजिला मारा गया, लेकिन उसका हार्ट बच गया था और वो अब भी धड़क रहा था। उस दिल में बहुत सारा गुस्सा है, ये गुस्सा काफी है तबाही मचाने के लिए। ये कहते हम देखते हैं कि गॉडजिला ने तबाही मचा दी थी। ये देखकर प्रिस्टेस खुश होती है और कहती है कितना मनोरम दृश्य है ये, आज का दिन नई शुरुआत लाएगा और कोई नहीं होगा इसे रोकने के लिए। लेकिन तभी वहां पर थॉर आ जाता है और आते ही सीधा गॉडजिला पे अपना हैमर से हमला कर देता है। लेकिन गॉडजिला थॉर को अपने सर से मारकर दूर फेंकता है, लेकिन थॉर इससे रुकने वाला नहीं था। वो तुरंत वापस आता है और अपने थंडर से गॉडजिला पे वार करता है। तो वही गॉडजिला अपने एटॉमिक ब्रेथ से थॉर पे वार करता है, जिसके कारण पास की एक बिल्डिंग पूरी तरह नष्ट हो जाती है। तभी थॉर अपना हैमर घुमाता है और कहता है मिडगार्ड के स्ट्रॉन्ग, ये जानवर जहाँ जाता है वहाँ तबाही लाता है, इसलिए इसे ऐसी जगह ले जाओ जहाँ से ये तबाही ना मचा सके। ये कहते हैं वहां पर तूफान आने लगता है जिसमें गॉडजिला खींचा जाने लगता है। ये देखकर गॉडजिला रेजिस्ट करता है और फिर से अपने एटॉमिक ब्रेथ निकाल देता है। यहाँ हैंड का एक निंजा प्रिस्टेस से पूछता है अब क्या करे, जिस पर प्रिस्टेस कहती है बस बीस्ट से प्रार्थना करूं। यहाँ थॉर अपना हैमर थंडर से चार्ज करके गॉडजिला पर मारता है, जो लगता है गॉडजिला गिर गया था।
लेकिन फिर वो पुनः खड़ा होकर थॉर को मारने आता है। यहाँ थॉर अपना हैमर बुलाता है और कहता है, मेरे हथौड़े ने इस जानवर के अंदर कई सारे छेद किए, लेकिन ये जानवर फिर भी खड़ा होते जा रहा है। लेकिन तभी गॉडजिला अपने एटॉमिक ब्रेथ से थॉर पे वार करता है। यहाँ प्रिस्टेस ये देखकर खुश होती है और कहती है, इसमें बीस्ट की ताकत है और अब गॉडजिला कभी नहीं मर सकता है। यहाँ थॉर अपना हैमर घुमाता है और कहता है, बहुत हो गया, अब मुझे ज्योतिर्नम के लिए पोर्टल खोलना होगा। ये कहते ही थॉर वहां पे पोर्टल खोलता है और फिर वहां से पावर यूज करके गॉडजिला को वहीं पर फ्रीज कर देता है। अब कई हफ्ते हो चुके थे, लेकिन गॉडजिला अब भी वहीं पर फ्रीज था और उसकी रक्षा मिलिट्री के लोग कर रहे थे। लेकिन तभी वहां पर प्रिस्टेस आ जाती है। ये देखकर वहां के सोल्जर्स उसे रोकते हैं, लेकिन तभी प्रिस्टेस के साथ वहां पर द हैंड के निंजास आ जाते हैं और वे सारे सोल्जर्स को मार गिराते हैं। तभी प्रिस्टेस गॉडजिला के पैरों के पास आती है और कहती है कि कहा गया है कि एक गॉड तुम्हारे सामने खड़ा होगा और अब मैं जान गई हूँ कि उसका नाम थॉर है और मैं उसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर रही थी। उसने कई सारे शत्रुओं को हराया है, फिर वो चाहे मैलेकिथ हो या थैनोस या फिर एल्डर गॉड टोरेनोस या मैनगॉग, सबके सब थॉर के हाथों हार गए हैं। लेकिन थॉर का एक ऐसा शत्रु भी था जिसने थॉर की हालत खराब कर दी थी, वो भी एक ऐसे हथियार से जो थॉर की जान लेने की ताकत रखता है। हालांकि हथियार अब रहा नहीं, पर मेरे निंजास को उस हथियार का एक अंश कलेक्टर के पास मिल गया, इसलिए मेरे निंजास ने उसे यहाँ पर लाया और वो अंश है ऑल ब्लैक नेक्रोस्वर्ड का। ये कहते हैं प्रिस्टेस उस नेक्रोस्वर्ड के टुकड़े को बाहर लाती है और गॉडजिला पे छोड़ती है। यहाँ हम थॉर को देखते हैं जो स्पेस में किसी को ढूंढ रहा था और तब उसे स्पेस में लेडी सिर्फ दिखा देती है जो ऑलमोस्ट मरने की हालत में थी। तभी थॉर उसके पास आता है और उसे पूछता है, ये कैसे हुआ? जिस पर सिर्फ कहती है कि वो बिना बताए यहाँ आ गया। ऑल फादर उसके सामने खड़े हुए, लेकिन वो भी नहीं रहे। ये कहते थॉर देखता है कि एसगार्ड के सारे लोग मर चुके थे। ये देखकर थॉर को गुस्सा आता है और वो गॉडजिला पे हमला करने जाता है, जो अब गॉडजिला नहीं बल्कि गॉडजिला द गॉड बुचर बन चुका था। तभी थॉर तेजी से आता है और गॉडजिला पे जोरदार हमला कर देता है, जिसके कारण गॉडजिला नीचे गिर गया था। तभी थॉर गॉडजिला पे जबरदस्त हमला कर देता है, जिसके कारण पास का एक प्लेनेट टूट चुका था। तभी थॉर अपनी पूरी ताकत के साथ गॉडजिला पे जबरदस्त हमला कर देता है, लेकिन गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ से थॉर पे हमला कर देता है, जिसके कारण थॉर कमजोर हो गया था। तभी गॉडजिला थॉर को अपने पंजों में पकड़ता है और पुनः एक बार अपने ऑल ब्लैक से इन्फ्यूज्ड एटॉमिक ब्रेथ से थॉर पे हमला करता है। यहाँ प्रिस्टेस को लगता है कि इतना बड़ा हमला होने के बाद थॉर अब खत्म हो चुका है, लेकिन तभी थॉर पुनः खड़ा होता है और कहता है, ये ऐसे खत्म नहीं होगा। और तब थॉर अपनी पूरी पावर के साथ गॉडजिला पे जबरदस्त वार करता है, जिसके कारण गॉडजिला हिल चुका था। तभी गॉडजिला अपनी पावर यूज करने लगता है, लेकिन तभी थॉर पुनः एक बार जोरदार हमला करता है, जिसमें सब कुछ नष्ट हो चुका था। अब हम एक जगह देखते हैं जहाँ पर थॉर चल रहा था। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है, यहाँ से लाइट ईयर दूर प्रिस्टेस को पता चला कि उसका जानवर अब नहीं रहा, इसलिए वो कहीं चली गई और वापस कभी दिखाई नहीं दी। तभी थॉर वहां पर किसी की आवाज सुनता है और कहता है, ये सदी तक चलता रहेगा। ये कहते हम देखते हैं कि थॉर और गॉडजिला अब हेल में है और तब थॉर फिर से गॉडजिला पे हमला कर देता है, जिसमें सब कुछ नष्ट हो गया था, यहाँ तक कि थॉर का हैमर भी। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है, ये रैग्नारोक था और हर एक रैग्नारोक के बाद पुनः शुरुआत होती है और एक नई कहानी लिखी जाती है। गॉड्स पुनः जीवित होंगे और मॉन्स्टर्स कभी मरते नहीं है। एंड दैट्स इट। ये इशू यहीं पर खत्म होता है।